हेलो बच्चों। आज हम लोग अवकलनीयता एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है ना, एक्सरसाइज 5.2 अवकलनीयता का इंट्रोडक्शन देखेंगे है ना बच्चों। इसमें जो है सो अवकलनीयता जो कि आप संतत पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं है ना, तो इसका छोटा सा डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए माना कि f एक वास्तविक फलन है। तो f वास्तविक फलन है, तो वास्तविक फलन क्या था, जिसका डोमेन और कोडोमेन रियल हो, यानी वास्तविक है वो फलन वास्तविक फलन होता है, वो रियल फंक्शन होता है ना। तो मान लेते हैं कि f एक वास्तविक फलन है तथा c कोई पॉइंट है, बिंदु है c, इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। तो C पर f का अवकलज है ना, मतलब देखते हैं f डैश c पर इसका अवकलज क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc और बट्टा में ये हो जाएगा आपके पास c है ना। x माइनस c ये आपका अवकलन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन का अवकलन होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बट्टा में x माइनस c, और ये जो बिंदु है c आपका, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, जो कि आप लिमिट चैप्टर में पढ़े हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है, तब कोई भी फंक्शन का जो लिमिटिंग पॉइंट होता है उस पर वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है ना। जब ये दोनों बराबर होगा तो इस बिंदु पर ये जो है फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा, यानी डिफरेंशिएबिलिटी होगा है ना। तो इसको कैसे चेक करते हैं, सो देखते हैं है ना। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव फंक्शन fx माइनस fc और बट्टा x माइनस c। तो फंक्शन तो यही रहेगा, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में चेक करेंगे तो fc माइनस fx माइनस fc बट्टा x माइनस c। इस बात को आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन c माइनस h और माइनस fc बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस h माइनस c। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा fc माइनस h माइनस fc और बट्टा में हो जाएगा माइनस h। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। और फिर इसके बराबर क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का कीजिएगा तो कितना जाएगा, देखते हैं। तो RHL यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव fx
और माइनस एफ सी और बट्टा कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी। ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास एफ सी प्लस एच और माइनस एफ सी बट्टा में हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी। तो इस बात को आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा सी प्लस, सॉरी ये सी तो खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा एच। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट और ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कोई भी फंक्शन को डेरिवेटिव जब चेक करेंगे तो उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट आना चाहिए, तब जाके वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अभी देख रहे थे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अवकलनीय कैसे होता है, यानी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। थोड़ा इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग देखेंगे क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है ना, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कोई कर्व है, देखिए ये कोई कर्व, ठीक है, मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु है आपके पास सी, तो यहां पर ये हो जाएगा सी और फंक्शन कितना हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू एफ सी, और एच जो है वो टेंडिंग टू 0 है ना, एच जो है नियरेस्ट ऑफ 0, यानी एच बहुत छोटी सी राशि है जिसको आप 0 मान सकते हैं ना। तो ये 0 से अगर राइट मिलेंगे तो क्या आ जाएगा सी प्लस एच, है ना, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फंक्शन कितना हो जाएगा ये, और सी प्लस एच, और ये फंक्शन कितना हो जाएगा सी प्लस एच। ठीक है, तो सी प्लस एच हो गया, और इसके लेफ्ट में जब लीजिएगा तो क्या होगा सी माइनस एच, और इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सी माइनस एच, और फंक्शन हो जाएगा सी माइनस एच। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु का नाम आप ए रखिए और इस बिंदु का नाम बी रखिए और इसका नाम सी रख दीजिए। ठीक है, अब आप एसी का कोड निकालिए ना, एसी का कोड है ना, जिसको स्लोप बोलते हैं ना, ढाल। तो AB का ढाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB का ढाल, ये होता है आपके पास y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। ठीक है, प्लस 1 में पढ़े होंगे ये ढाल निकालने वाला है। तो यहाँ पर y2 कंसीडर कीजिए आप, जैसे तो इस चीज को है ना y2, और ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये x1। तो देखिए y2 कितना आपके पास f और c माइनस h और माइनस y1 fc। ठीक है, और बट्टा में x2 कितना है c माइनस h और माइनस में कितना c, ये खत्म, ये कितना हो जाएगा f c माइनस h और माइनस f c, बट्टा में हो जाएगा माइनस h। अब देखिए यही आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट था, यही चीज लगाए थे लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, इसी प्रकार आप AB का ढाल निकाले हैं, अब आप निकालेंगे BC का ढाल, है ना, तो BC का ढाल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा,
तो यहां पर जो है सो आप निकालेंगे किसका, आप बीसी का ढाल है ना, बीसी का ढाल। तो बीसी का ढाल निकालने से क्या कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा y2 माइनस y1 और बट्टा में x2 माइनस x1। अब इसमें आप जो है सो y2 कंसीडर कीजिए, इसको ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा f c प्लस h और कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा एफ सी और बट्टा में ये हो जाएगा आपके पास सी प्लस एच और माइनस सी। इस बात को लिखेंगे हम एफ सी प्लस एच और माइनस एफ सी। तो यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया और इससे पहले जो था वो लेफ्ट हैंड लिमिट था, ठीक है। एक प्रमेय है इसमें, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी होगा, है ना। देखते हैं कि अवकलनीय होगा तो वो संतत भी होना चाहिए। ये प्रमेय है आपके पास, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी होगा। अब आप देखिए यहां पर कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा में एक्स माइनस सी बराबर एफ डैश सी, यही है। इस बात को क्या लिखेंगे, यहां लिमिट है, लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू c, लिमिट x टेंडिंग टू c। तो यहां पर जो है तो fx माइनस fc बराबर fx माइनस fc, इसमें क्या करेंगे fx माइनस fc बट्टा x माइनस c से भाग दे रहे हैं और x माइनस सी से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिए। ये तो पहले से डिफिनेशन है इसका, तो इस चीज में दोनों तरफ आप लिमिट लगाइए। तो लिमिट कितना हो जाएगा x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c और ये हो जाएगा fx और माइनस fc बट्टा में x माइनस c और इंटू x माइनस c। इस बात को क्या लिखिएगा, इस बात को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी और बट्टा एक्स माइनस सी, और लिमिट यहां पर लगाइएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी,
ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बट्टा x माइनस c, है ना। तो इस बात को आप इतना लिख सकते हैं, f डैश c लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो जाएगा fx और माइनस fc, बट्टा में बट्टा नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर, इसका वैल्यू कितना रखिएगा f डैश c, और इसमें x टेंडिंग टू c यानी x के जगह पे c डालेंगे तो कितना हो जाएगा c माइनस c, यानी 0 हो जाएगा ये, है ना। तो इस बात को लिखेंगे f x और ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c और माइनस लिमिट ये हो जाएगा x टेंडिंग टू c और fc बराबर 0, ये हो जाएगा f x और लिमिट x टेंडिंग टू c बराबर, इस पार्ट को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा fc। अब देखिए यहां पर जो है जो भी पॉइंट है f x टेंडिंग टू c यानी c रखिएगा जब तो कितना मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी ये क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, आपका थ्योरम था यदि फलन किसी बिंदु c पर अवकलनीय है, जब अवकलनीय होगा तो वो उस बिंदु पर समतल भी होगा। अब कोई फलन अगर अवकलनीय है तो वो समतल भी होगा, लेकिन इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं होता, यानी अगर कोई बिंदु कोई फलन किसी बिंदु पर समतल है तो वो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा, लेकिन जब अवकलनीय होगा तो वो समतल जरूर होगा। देखते हैं इसमें आगे। एक है प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है ना, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। अब जितना भी अभी जस्ट बताया, जितना भी अवकलनीय फलन होगा वो समतत होगा, लेकिन जो भी फलन समतत होगा वो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा ही होगा। तो लिखा प्रत्येक अवकलनीय फलन समतत होता है। तो देखते हैं यहाँ पे फंक्शन fx बराबर मॉड x, फंक्शन कितना fx बराबर मॉड x। तो ये जो है इसका डिफिनेशन फंक्शन fx बराबर ये हो जाएगा माइनस x यदि x लेस देन 0 और ये प्लस x यदि x ग्रेटर एन इक्वल 0। ये कॉन्टिन्यूअस में बताया हुआ है, ये जो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। ये जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसका हम आप चेक करेंगे कि ये अवकलनीय फंक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c निगेटिव fx माइनस fc बट्टा में x माइनस c, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का है ना। तो यहां पर तो बिंदु कितना था c था, लेकिन आप बिंदु कितना पर चेक करेंगे 0 पर चेक करेंगे। तो 0 पर जब चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन c माइनस h माइनस fc, और में बट्टा में क्या आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास c माइनस h और माइनस c। तो ये तो c खत्म था, कितना बच गया था h, यानी यही बात हो जाएगा। तो आप 0 पर जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव, आपके पास बिंदु कितना है 0 पर ना चेक करना है, तो 0 निगेटिव हो जाएगा, और ये फंक्शन कितना हो जाएगा x माइनस c का काम कौन कर रहा है 0, तो ये हो जाएगा f0 और बट्टा में ये हो जाएगा आपके पास x माइनस कितना 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू
जीरो, और ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच। क्यों? क्योंकि सी का काम कौन कर रहा है? जीरो कर रहा है, तो जीरो माइनस एच हो जाएगा माइनस एफ जीरो और बट्टा में माइनस एच। आप ध्यान से देखिएगा, जीरो माइनस एच यानी जीरो से छोटा वाला फंक्शन कौन है? जीरो से छोटा वाला एक्स है, और ये एक्स के जगह पर ये जीरो माइनस एच डालिएगा, माइनस, देखिए एक्स के जगह पर ये जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, तो कितना हो जाएगा? ये तो जीरो खत्म है, माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपके पास एच माइनस एफ जीरो, यानी जीरो के बराबर में एक्स है तो जीरो रखाएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस एच, यानी ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा कितना? एच बट्टा माइनस एच, खत्म, तो ये हो गया बराबर माइनस एक। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आया? माइनस एक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस एक। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट मुझे बताया, तो ये प्लस वाला था भाग, तो यहां पर जीरो प्लस हो जाएगा ना, जीरो प्लस, ये हो जाएगा फिर जीरो प्लस और ये प्लस, तो जीरो प्लस जब कीजिएगा यहां पर तो कितना हो जाएगा? जीरो प्लस, यानी जीरो से बड़ा के लिए एक्स है, तो जीरो से बड़ा के लिए फंक्शन एक्स है ना, तो एक्स के ऊपर जीरो प्लस एच यानी कितना? एच, तो ये एच आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो जीरो प्लस एच यानी जीरो प्लस एच, एक्स के जगह पर डालेंगे तो एच ही मिलेगा, एच माइनस एफ जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो बट्टा में एच, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये एच बट्टा एच वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एक आया था और राइट हैंड लिमिट में प्लस में एक आया, तो ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो उस बिंदु पर वो क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा ना। तो इसको क्या लिखिएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं, यानी ये जो फलन है वो x बराबर जीरो पर क्या है? अवकलनीय नहीं। तो देखिए संतत था लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ, और जब अवकलनीय होगा तो वो संतत जरूर होगा, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह है, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला पहले देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ dx x का पावर n, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है, इसका ज्यादा यूज होता है, ये हो जाएगा nx n माइनस वन, ठीक है, x का पावर n, तो n आगे आ जाएगा nx n माइनस वन। दूसरा है d बट्टा dx x का कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है, ये इसी का एक्सटेंशन है ना, इसी पर इसको बैठाइएगा, आ जाएगा कैसे? x का पावर कुछ नहीं तो वन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन, आगे आ जाएगा x और वन माइनस कितना? वन, ये फॉर्मूला से n यानी n पावर है, पावर आगे आ जाएगा, और x का पावर n माइनस वन, तो n का मान यहाँ पर कितना है? वन है ना, तो वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो, तो कोई भी किसी भी संख्या के पावर जीरो होता है तो कितना हो जाएगा? एक, तो ये हो जाएगा एक, यानी एक। तो ये जो है इसी फॉर्मूला पे आया है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा ये हो जाएगा d बट्टा dx और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। अब कुछ त्रिकोणमितीय फलन है ना, ये था
बीजगणितीय फलन है ना, फलन अलजेब्रिक फंक्शन। और ये हो जाएगा उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन है ना, चौथा में है डी बटा डी एक्स साइन एक्स का है ना, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, साइन एक्स का cos एक्स। और पांच में है cos का dx, तो ये हो जाएगा cos x, cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर 6 नंबर में tan का d बटा dx, ये हो जाएगा tan x का, तो tan का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। फिर 6 में cot का, तो cot का कितना हो जाएगा cot x का, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, और 1 में d बटा dx किसका साइन cos tan cot sec का है ना, तो sec x, तो sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। और ये हो जाएगा आपके पास d बटा dx sec के बाद cosec का है ना, cosec x, cosec x का क्या हो जाएगा माइनस में cosec x और इंटू cot x। ठीक है, देखिए इसमें जितना भी c वाला है c c c सब में माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। देखा, इसको हम मिटा रहे हैं। आप देखेंगे है ना, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, मितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखिएगा कितना हो जाएगा d बटा dx साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा d बटा dx cos इनवर्स, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिर्फ इसमें माइनस लगा दीजिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद tan का d बटा dx tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर cot का, तो d बटा dx cot इनवर्स x, ये हो जाएगा माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और d बटा dx साइन cos tan cot sec, sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बट्टा मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और d बटा dx cosec इनवर्स, cosec इनवर्स, cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा माइनस में 1 बट्टा मॉड ऑफ x, और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया है ना। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कितना हो जाएगा
अब है आपके पास चर घातांकी, है ना, घातांकी फलन। तो इसमें हो जाएगा डी ए पर पावर एक्स का, है ना, डी बटा डी एक्स और ए का पावर एक्स। तो इसका हो जाता है ए पर पावर एक्स लॉग ई बेस ए, है ना, ए पर पावर एक्स का। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर है आगे मिलेगा, है ना, चर घातांकी का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा है इसका डी बटा डी एक्स ई पर पावर एक्स। तो इसका भी हो जाएगा ई पर पावर एक्स, यही फॉर्म फिक्स, और ये हो जाएगा लॉग ई का पावर ई। तो ई का पावर ई एक हो जाता है ई पर पावर एक्स और इंटू 1, ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स ई पर पावर एक्स का, है ना। तो इसका भी काफी यूज होता है, ठीक है। अब है लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। तो लघु गणकीय फलन में क्या हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का फंक्शन कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स, है ना, ये हो जाएगा लघु गणक फंक्शन। अब इसमें है कुछ अलजेब्रिक फॉर्म का। यदि मान लीजिए कि d बटा डी एक्स, इसमें कोई दो फलन होगा u प्लस माइनस v, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स और प्लस माइनस कितना हो जाएगा d बटा डी एक्स और ये v, है ना। इस फॉर्म को आप कर सकते हैं बीजगणितीय रूप में। दूसरा है, इसको कह दीजिए बीज गणित रूप, है ना, बीज गणित रूप। दूसरा आपके पास लेबनिज या गुणन नियम, है ना, इसको आप कह सकते हैं डी बटा डी एक्स यू इंटू भी, है ना, यू इंटू भी। तो u इंटू v पर इसको कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम फर्स्ट फंक्शन डी यू बटा डी एक्स, है ना, इस बात को लिखेंगे v डी बटा डी एक्स और u, फिर प्लस u डी बटा डी एक्स और ये v, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर आपका मायने नहीं रखता है, पहले आप v का भी कर सकते हैं और बाद में u वाला का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लेबनिज या गुणन नियम, है ना, इसको कहते हैं लेबनिज या गुणन नियम, गुणनफल नियम। इस चीज को क्या कहेंगे? लेबनिज या गुणनफल नियम। तीसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ dx u बटा v, है ना, u बटा v। इसमें ये हो जाएगा v को छोड़ देंगे, u को करेंगे डिफरेंशिएशन d बटा dx और u माइनस फिर u को रहने दीजिए, ये हो जाएगा d बटा dx और ये v और बट्टा में v स्क्वायर। यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है, पहले आपको u का ही डिफरेंशिएशन करना है और बाद में v का करेंगे, है ना। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। अगर ऑर्डर पेयर अलग अलग कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो गया भागफल नियम, भागफल नियम, है ना। ये दोनों फॉर्मूला मस्ट है ना।
इस पर देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। y बराबर साइन x और प्लस cos x। ठीक है, इसका अवकलन करना है तो क्या हो जाएगा, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, d बटा dx और ये फलन y है ना, बराबर d बटा dx और sin x प्लस cos x। अभी पहला वाला जो था या इसका उसी पे इसको तोड़ेंगे अलग अलग है ना, d बटा dx u प्लस माइनस v, तो इसको क्या लिखे थे, d बटा dx u और प्लस माइनस d v और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक, तो इस बात को आप क्या लिखेंगे, d बटा dx ये हो जाएगा sin x और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा d बटा dx और ये cos x। ठीक है, अब आपको हम बताएं अभी जस्ट फॉर्मूला में sin x का क्या होता है cos x और प्लस cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sin x। ठीक है, ये हो जाएगा cos x और ये माइनस sin x। ठीक है, ये हो जाएगा dx और ये y। अब दूसरा था u इंटू v का है ना, u इंटू v पर इसको कैसे करें, तो देखिए दूसरा का एग्जांपल, कोई फंक्शन y बराबर sin x और इंटू cos x। ठीक है, sin x इंटू cos x। दूसरा था यहाँ पर d बटा dx u इंटू v। ठीक है, इसको क्या लिखे थे, v du बटा dx और प्लस u d बटा dx और ये v है ना। इसी का एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d बटा dx और ये y बराबर हो जाएगा d बटा dx और ये हो जाएगा sin x और इंटू cos x। ठीक है, अब ये फॉर्म पर इसको बैठाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये u कंसीडर करेंगे, इसको v करेंगे, तो ये v वाला को छोड़ देंगे cos x और ये d बटा dx और sin x। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा u छोड़ेगा sin x और ये d cos x और ये बटा dx। ठीक है, ये हो जाएगा cos x, sin का कितना होता है डिफरेंशिएशन cos x और प्लस ये हो जाएगा आपके पास sin x है ना, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। ये cos मिलके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये हो गया आपके पास इसका डिफरेंशिएशन है ना। ये हो गया आपके पास सेकेंड का एग्जाम्पल है ना। तीसरा का एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा में क्या था, d बट्टा dx u बाय v है ना, तो इसको हम बताए थे v du बट्टा u माइनस u, ये हो जाएगा d बट्टा dx और v और बट्टा में कितना v स्क्वायर है ना। ये था आपके पास तीसरा का एग्जांपल देखेंगे। ये आपको साइन बट्टा कॉस कर लीजिए इसका ना, कॉस एक्स, तो इसको फिर वही लिखेंगे एक्स के सापेक्ष में
सापेक्ष में अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी बट्टा डी एक्स वाई बराबर डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स बट्टा में कितना कॉस एक्स। इसको ये वाला फॉर्म पे बैठाएंगे कितना हो जाएगा भी यू बट्टा भी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स है ना, और माइनस यू को छोड़ देंगे कितना हो जाएगा साइन एक्स, और ये डी भी का हो जाएगा cos x बटा डी एक्स होल बटा कितना भी स्क्वायर, भी का काम कौन करेगा cos x का होल स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा cos x साइन का कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x और cos का कितना होगा माइनस साइन x होल बटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। इस बात को आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस बट्टा में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा आपके पास dy बट्टा dx। ये तीसरा का एग्जांपल था ना। अब कुछ एग्जांपल है आपके बुक में, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपके पास श्रृंखला नियम है ना, चेन रूल जिसको बोलते हैं, और एक है कंपोजिट फंक्शन का है ना। देखिए 21 नंबर एग्जांपल, तो यहां पर है फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो हम जो भी फॉर्मूला बताए हैं उसमें साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं बताए, साइन एक्स का बताए है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स बराबर साइन टी। अब इसका डिफरेंशिएशन दो तरह से होगा। ठीक है, कैसे होगा, दो तरह से। तो पहले नंबर तो t के सापेक्ष में होगा और दूसरी नंबर में आप x के सापेक्ष करेंगे। तो पहली नंबर में हो जाएगा x के सापेक्ष में, और दूसरा हो जाएगा t के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश x बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t है ना, और फिर ये हो जाएगा dt बट्टा dx, क्यों x के सापेक्ष में कर रहे हैं, और इसमें जब करेंगे तो कितना हो जाएगा f डैश x, और बराबर ये हो जाएगा साइन का तो cos होगा ही होगा cos t, और फिर dt बट्टा dt हो जाएगा। t का t के सापेक्ष में करेंगे तो dt बट्टा dt हो जाएगा, इसका मतलब एक होता है, और यहाँ dt बट्टा dx है। और फिर इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में है ना, तो ये कितना हो जाएगा d बट्टा dx, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, अब बराबर ये हो जाएगा dt बट्टा कितना dx। तो x का पावर 2 यानी 2x 2 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा dt बट्टा dx। तो ये कितना हो जाएगा 2x का पावर 1 यानी dt बट्टा dx। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे dt बट्टा dx का मान डाल दीजिए, cos t आपने किसको माना था x स्क्वायर को, और dt बट्टा dx कितना 2x। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे t के सापेक्ष में जब करेंगे तो cos t, और यहां पर t के सापेक्ष में जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर से मान डालिए, इसमें यहां से जब मान डालिएगा तो कितना होगा cos t
तो ये हो जाएगा आपके पास cos और t का मान क्या है x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। तो ये t के सापेक्ष में हो गया ना, t के सापेक्ष में करेंगे तो इसमें पुनः आपको मान वहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है फंक्शन किसमें है x स्क्वायर में है ना, t स्क्वायर में तो है ना, तो x में रहेगा फंक्शन तो x के सापेक्ष ही करेंगे, जिसमें फंक्शन रहेगा उसी के सापेक्ष में फलन को अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो बात है ये t के सापेक्ष में नहीं होगी, किसमें होगा, x के सापेक्ष में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक और विधि से बना सकते हैं, y बराबर fx बराबर कितना, साइन x स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा साइन x स्क्वायर, इसको x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, d बट्टा dx और ये y बराबर ये हो जाएगा d बट्टा dx स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर, है ना। तो साइन और इसके एंगल में जो भी रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, ठीक है। तो साइन और इसके थीटा के रूप में क्या x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के सापेक्ष में करेंगे, फिर इसको dx स्क्वायर और इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइन x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें कितना होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये cos x स्क्वायर, है ना, ये d बटा dx और ये y। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक। आगे देखिए 22 में है y बराबर tan 2x प्लस 3, इसका अवकलन आपको करना है, तो इसको भी x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये हो जाएगा d बट्टा dx y और बराबर d tan 2x प्लस 3 और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d और ये थीटा के रूप में क्या है, 2x प्लस 3, तो इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए 2x प्लस 3 और ये फिर हो जाएगा कितना, d 2x प्लस 3 बट्टा में dx। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया आप लोग को, tan का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का काम कौन कर रहा है, थीटा का, 2x प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप अलग अलग करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 dx बट्टा में dx, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, फिर इसको करेंगे प्लस d 3 बट्टा dx, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2 और dx बट्टा dx का 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा आपके पास 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा dy बट्टा में dx। इसको मानकर भी आप बना सकते हैं, है ना। आगे देखिए एग्जाम्पल 23 में x के सापेक्ष करना है तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन cos x स्क्वायर, है ना, इसका अवकलन आपको करना है, ठीक है। देखिए x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखेंगे यहां पर ये कितना हो जाएगा dy बट्टा में dx बराबर ये हो जाएगा d sin cos x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन का थीटा के रूप में कितना फंक्शन है, ये है cos x स्क्वायर। अब इसके सापेक्ष में पहले करेंगे ना, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे d cos x स्क्वायर। अब देखिए कि cos का थीटा के रूप में क्या है फंक्शन x स्क्वायर, तो x के साथ x स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर dx स्क्वायर बट्टा में कितना dx, ठीक है। साइन का आप क्या जानते हैं, साइन का cos, तो cos हो जाएगा ये cos x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा cos का माइनस साइन x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, है ना, x का पावर n वाला फॉर्मूला से। तो इस बात को आप लिखेंगे माइनस में 2x साइन x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना cos x स्क्वायर, है ना। यही आपके पास dy बट्टा dx का ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 23 है, देखते हैं। -2x sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, ठीक है।